ये कहानी मैं एक 9 साल की लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। मेरा एक बड़ा भाई था जो कि 17 साल का था। कुछ दिनों से वो बहुत ही अजीब सी हरकतें करने लगता था। एक दिन मैं उसके पास गई और वो बहुत ही डरा हुआ था और वो एकदम से बोला कि यहाँ से चले जाओ। मैं उसकी बात सुन के मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने पूछा कि क्यों, पर फिर वो बहुत ही गुस्सा होने लगा और बोलने लगा कि जो मैंने कहा वो करो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। मैंने बोला कि चलो ठीक है और मैं वहाँ से उठ गई। मैं अपने रूम में चली गई। मैं अपने बेड पर लेटकर वहाँ पे गाने सुनते लगी अपने MP3 पे। सुबह मेरी मॉम ने मुझे जगाया। मुझे बहुत गहरी नींद लगी थी। मेरी मॉम ने बोला कि जल्दी उठ, मेरे भाई को कुछ हो गया है। जब मेरी मॉम वहाँ पे आई तो उन्होंने देखा कि मेरा भाई फर्श पर लेटा हुआ था और उसके मुंह से झाग बन रहा था। उसको हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने बोला कि सब कुछ ठीक है, हमें तो कुछ गड़बड़ नहीं लगती है। अगले दिन फिर से वो वैसी ही हरकतें करने लगा और वो बहुत ही अजीब सी बातें करता था। वो कभी कभी बीमार भी हो जाता था। मैं बहुत चिंता करने लगती थी और वो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता था। एक दिन वो मेरे पास आया और कुछ भी बोलता रहता था। वो बोलता था कि तुम पीछे मुड़ना और अपनी आंखें बंद रखना। मेरे को कुछ ठीक नहीं लगा। वो ऐसी सी बातें करता था जिसका कुछ मतलब ही नहीं होता था, ना सिर ना टांग। मैंने उसकी तरफ देखा और वो बहुत ही ज़्यादा अजीब भी लग रहा था। अब मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा था। तो मैंने पूछा कि तुम क्या बातें कर रहे हो। उसने बोला कि नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सब कुछ हो क्या रहा है। एक बार वो फिर से मेरे रूम में आया और इस बार मैंने उससे पूछ लिया कि तुम ऐसी अजीब हरकतें क्यों करते हो। और फिर जो उसने बताया वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि जब से वो 9 साल का था तब से ही उसे अजीबोगरीब चीज़ें दिखने लगती थी और ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई थी। उसने उस दिन की भी बात बताई जब वो बहुत ज़्यादा उस दिन गुस्से में था। तो उसने देखा कि मेरे चारों तरफ बहुत सारी औरतें नाच रही थी और उसने मुझे इसलिए मेरे रूम में जाने को कहा था ताकि वो औरतों से मेरा पीछा छूट जाए। और जब मैं अपने रूम में जा रही थी तो वो भी मेरे पीछे आ रही थी। इसलिए मेरे भाई ने बहुत ज़ोर से सोफ़े में बीट किया ताकि उनका अटेंशन मेरे भाई के ऊपर आ जाए। उसने सारी बात बताई मुझे और वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ भी लग रहा था। फिर मैंने उससे और भी पूछा कि फिर क्या हुआ। उसने बोला कि वो औरत मेरे कान के पास बोल रही थी कि तुम्हारी बहन तुम्हें मारना चाहती है और ऐसी ऐसी अजीब अजीब बातें। इसलिए मैं उस टाइम बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था और एकदम से वो सारी मेरे सामने आ गई, बहुत सारी औरतें। और फिर उनका चेहरा बहुत ज़्यादा अजीब और डरावना होने लगा और फिर वो हंसने लगी और फिर उन्होंने मेरे भाई का गाल लिक किया। इससे मेरा भाई बहुत ज़्यादा डर गया था और वो डर के मारे वहीं पर ही बेहोश हो गया। और उसने ये भी बताया जब वो हॉस्पिटल में था तब भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसके पास लेटा हुआ है।